पान पौष्ट सारणी। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संजोगिता है। कल जहां सब गणेश जी का जन्मदिन मनाएंगे, वहीं कश्मीरी पंडितों के घर में देसी घी की, फूलों की और रोठों की महक आने लग जाएगी। कल विनायक चौरम है, यानी विनायक चतुर्दशी, जो कि गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हम कश्मीरी पंडित भी इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, गणेश जी के जन्मदिन के रूप में भी और बीब गरब मर्ज के रूप में। बीब गरब मर्ज यानी अंबिका देवी। पन महोत्सव से पहले दर्भ मावस होती है। दर्भ मावस मतलब दरब यानी कुश ग्रास। दरब बहुत पवित्र घास मानी जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के टाइम पे जब भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप धारण करके जिस पर्वत को मंथा जा रहा था, उसके नीचे उसका सपोर्ट करने के लिए रहे, तो उनके बाल निकल के समुद्र में जा गिरे और यही दर्भ का रूप लेके आए हैं। हर ब्राह्मण हर एक शुभ कार्य में इस दर्भ को यूज करता है। दर्भ मावस के दिन हम दर्भ घर लाते हैं और सारी दीवारें इससे एक बार साफ करते हैं और थोड़ी सी दर्भ जो है दरवाजे पे लगाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें बहुत प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज हैं, तो ये बहुत शुभ भी मानी जाती है। पन देने से पहले पन की प्रिपरेशन की जाती है। पन के सारे बर्तन मांजे जाते हैं, अलग रखे जाते हैं। वो एरिया साफ किया जाता है जहाँ पे पन देना होता है। कुछ लोग किचन में देते हैं, कुछ लोग कहीं और जो कंफर्टेबल एरिया हो वहाँ पे देते हैं। तो इसके लिए कंफर्टेबल एरिया चाहिए जहाँ पे सब लोग मिलकर बैठ सके, क्योंकि इसमें सारा परिवार शामिल होता है, सब मेंबर्स शामिल होते हैं। इन सब के अलावा द्रमुन, फूल, जौ और जो पन बनाने में और पूजा करने में यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें एक साथ एकत्रित की जाती हैं। पन देने के कई साथ होते हैं। इस बार 10 तारीख से शुरू है। 10, 11, 12, 13 हमारे जितने भी पन साथ होते हैं वो सब जंथरी में होती हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होता है पन कतना, जिसको कहते हैं। पन कतना मतलब पन की जो है पतली थ्रेड्स बनाई जाती हैं। जितनी घर की महिलाएं होती है और हमारे यहाँ पे जो जिसकी पूजा की जाती है, कलश या गड़वा रखा जाता है, उसके लिए भी एक होती हैं जो कि अंबिका माता का रूप होती हैं। जो कॉटन की थ्रेड बनाई जाती है, ये कन्या बनाती हैं। तो कन्या को बिठा के दर्भ के थ्रू ये कॉटन का जो थ्रेड है ये बनाया जाता है। इसमें हमेशा ध्यान देना होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज नहीं होता है। असल पन महोत्सव जो है वो विनायक चौरम या विनायक चतुर्दशी या गणेश चतुर्दशी जिन्हें कहते हैं, उसके रूप में मनाया जाता है। जैसा कि मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी बताया कि कश्मीर में मेन सोर्स एग्रीकल्चर का ही है और कश्मीरी पंडित भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। और वीबा और गरबा दो देवियां जो इस एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, जिनको बीब गरब मर्ज कहते हैं, जिनको अंबिका माता भी कहा जाता है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के नया अठुर पहन के सारे लेडीज़ और बाकी सब जेंट्स भी रेडी हो जाते हैं और सब मिल के रोड बनाते हैं और फिर पूजा की प्रिपरेशन होती है। तो पूजा की प्रिपरेशन से पहले कलश रखा जाता है। कलश या गड़वे के रूप में या एक जग के रूप में रखा जाता है, जो बीब गर्भ मर्ज को रिप्रेजेंट करता है। ये कलश द्रमुन पे रखा जाता है और इसके अंदर पानी भरा जाता है, इस पे ओंकारा बनाया जाता है और जो हम थ्रेड एक बनाते हैं कॉटन का, इसके लिए वो इसके ऊपर के हिस्से में लगाया जाता है और एक नरवन बांधा जाता है। द्रमुन मतलब रनर ग्रास, जो कि बहुत इजीली हमारे सराउंडिंग में मिल जाता है। ये भी बहुत पवित्र माना जाता है। और इसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स को नरवन और ट्योक किया जाता है और सारे फैमिली मेम्बर्स अपने हाथ में थोड़ा द्रमुन, फूल, चावल, थोड़ा जौ लेकर पूजा करते हैं। और जो घर के बड़े होते हैं वो एक कथा सुनाते हैं। ये कथा या कहानी ये लगभग सारे कश्मीरी पंडितों के घर में एक जैसी होती है, जिसका सार ये है कि जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं होता और जहाँ अहंकार है वहाँ भगवान नहीं हो सकते। तो कहा जाता है कि एक राजा अपनी फैमिली के साथ में, कश्मीरी पंडित थे वो भी, इस दिन को हमेशा मनाते थे। पर एक बार की बात है, यही दिन गणेश चतुर्थी का दिन था और उनकी महारानी और बेटी ने सारी तैयारी कर ली और महाराजा को बुलाने के लिए 2-3 बार उनको बोला गया आने के लिए, बैठने के लिए पूजा में। पर उनको कहीं जाना था और अपना अहंकार उनका आ गया सामने,
तो उन्होंने गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिसके चलते माँ बेटी का दिल टूट गया और अंबिका माता रूठ गई। और कहा जाता है कि एक दूसरे राज्य से एक राजा वो उनके राज्य पे हमला करता है और इनको हरा देता है, इनको जेल में डाल देता है। और माँ बेटी जो है वो अपनी जान को कैसे तैसे बचा कर तबेले में शरण लेती है और कहीं कहीं जगह पे काम करके अपना गुजारा कर लेती हैं। और एक बार की बात है, ये दिन होता है और इनकी बेटी को पड़ोस के कोई घर पन कतने के लिए, वो पन का थ्रेड बनाने के लिए ले जाते हैं। तब इस बेटी को याद आता है कि हम भी ये दिन सेलिब्रेट करते थे और ये अपनी माता को बताती हैं कि आज वही दिन है जब रोड बनाए जाते हैं। तो ये कैसे करके जो इकट्ठा करते हैं और ये दिन 5 पाव बनाया जाता है। इसमें 5 पाव जो है वो मिनिमम इसका रोड बनाए जाते हैं। तो ये तब से ही शुरू है, उन्होंने 5 पाव इकट्ठा किए और उसका रोड बनाया और अंबिका माता की पूजा की, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो सब ठीक कर दे। और अंबिका माता इतना खुश हुई कि उनका राज वापस मिल गया। किसी तरह से हृदय परिवर्तन हुआ दूसरे राजा का, उसने राजा को छोड़ दिया और उनको राज्य वापस दे दिया। और जब ये माँ बेटी अंबिका माता की पूजा करी थी तो अचानक उनका पति उनको ढूंढते हुए वहाँ आ गया और देखा कि ये लोग पूजा कर रहे हैं, तो वो भी हाथ जोड़ के अंबिका माता की से प्रेयर करने लगा। तो सार यही है कि ये दिन बहुत पवित्र है और अंबिका माता हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, हम सबको अपनी शरण में रखे। तो ये कथा संपन्न होने के बाद घर की सारी महिलाएं अपने कान से कॉटन थ्रेड निकाल के अपने हाथ में जो द्रमन रखा होता है, फूल रखे होते हैं, उनके साथ में गड़वे के ऊपर रख देते हैं। और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स भी इस गड़वे या जो जग रखा होता है उसके अंदर रख देते हैं। और इसके बाद प्रपिन दिखाया जाता है और रोट भगवान को अर्पण किया जाता है और बाकी सब मेंबर्स को भी दिया जाता है और सारे रिलेटिव्स को बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और स्पेशली कन्याओं के लिए कंक रोट बनता है जो कि थोड़ा स्पेशल होता है। जैसे कि हम जानते हैं ये दिन बहुत पवित्र होता है, तो इस दिन साफ सुथरे तरीके से अंबिका माता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बोला जाता है कि चतुर्दशी का चांद नहीं देखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं चोरम चंद्रम, वो नहीं देखना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। इसके पीछे भी एक कथा है जिसमें कृष्ण भगवान जी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तो इसके बाद ही ये स्टोरी बताई गई कि इस दिन का चांद नहीं देखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है इसकी वैल्यू समझना, इसका सिग्निफिकेंस समझना। अंबिका माता गणेश जी बहुत दयावान है, उनकी दया दृष्टि हम सब पे बनी रहे। और अगर कोई परिवार पन नहीं देता है और पन देना चाहता है तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि जो पन दे रहे हैं उनके घर पहुंच के उनकी पूजा में शामिल होके अपनी इस विश को पूरा कर सकते हैं। वो अंबिका माता को एक अलग से फूल अर्पण कर सकते हैं और अपने मन में ये श्रद्धा रखें कि वो भी आगे नेक्स्ट ईयर से इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सबको एक बार फिर पन का बहुत बहुत पश्त बहुत बहुत मुबारक हो। अंबिका माता गणेश जी हम सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।